नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद बिजनौर से बड़ी खबर। विधानसभा के ग्राम बालावाली व गोपालपुर में किसान मजदूर चौपाल की बैठक आयोजन की गई। जनपद बिजनौर थाना मंडावर क्षेत्र के बालावाली चौकी के अंतर्गत जहानाबाद में व गोपालपुर में एक दिन में 2 बैठक की गई। भाजपा नेता प्रिंस चौधरी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मजदूर चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। माननीय प्रिंस चौधरी ने ग्रामीणों के विभिन्न समस्याएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, कृषि संबंधित दिक्कतों व सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन और काफी योजनाओं के लाभ न मिलने जैसी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। माननीय प्रिंस चौधरी जी ने महिलाओं को साड़ी, सूट, कैलेंडर आदि वस्त्र वितरित किए गए। महिलाओं में खुशियों का माहौल देखने को मिला। महिलाओं ने कहा, ऐसा कार्य आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। माननीय प्रिंस चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, आपकी जो भी समस्या है, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि पार्टी इस बार मुझे टिकट देती है, तो मैं हर एक ग्रामवासी की समस्या को प्राथमिकता के साथ हल करने का काम करूंगा। और आगे कहा कि भाजपा सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कार्यक्रम में आए माननीय अमरजीत सिंह, प्रांत पार्षद सदस्य, देवेंद्र मलिक, पूर्व मंडल अध्यक्ष व नीरज बिश्रोई विष्णुपत, विपिन चौधरी, राजेंद्र सिंह, वरुण कुमार, विपिन केपी सिंह, प्रत्याशी संजू प्रधान, अरविंद, सीताराम, अमित शर्मा, प्रत्याशी दिनेश प्रधान, कल्लू सिंह, राहुल कुमार, चरण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद बिजनौर से संवाददाता प्रमोद कुमार के साथ रविता देवी की खास खबर। और हमने घर घर राशन दिया था। जब मेला हो गंगा स्नान का, तो हेलीकॉप्टर से सर्वप्रथम पुष्प डालने का, पुष्प से आप लोगों का अभिनंदन करने का काम प्रिंस चौधरी ने किया। हम सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेंद्र प्रधान जी, यहाँ उपस्थित सीताराम जी, चरण सिंह जी, रोहित सिंह जी, राकेश पंडित जी, विजयपाल सिंह जी, सोमचंद जी, रोहिताज सिंह जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, श्री देवराज सिंह जी, बहन सरिता जी, लक्ष्मी जी, अरविंद और मेरे सामने मेरे साथ चल रहे हमारे यशस्वी पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मदपुर देवमल श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, ऐसे ही हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष विष्णुपत जी, देवेंद्र जी, अमरजीत जी, हमारे विपिन जी, हमारे साथ आए हमारे केपी जी, विपिन जी, सुधीर जी और यहाँ बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माता, बहनें, प्यारे बच्चे, नौजवान साथियों, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मीडिया कर्मी, मैं सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। खादर क्षेत्र ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हर बार कोई भी प्रतिनिधि हो,
उसे चुनने का काम खाद्य क्षेत्र करता है। यहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी लीड बनाकर चलती है कि आगे अगर कुछ नुकसान होता है तो यहाँ की भरपाई पूरी हो जाती है। सांसद हो, विधायक हो, सबसे ज्यादा वोट देने का काम खाद्य क्षेत्र करता है। पर मैं किसकी लापरवाही समझूं कि विकास से वंचित भी खाद्य क्षेत्र ही है। बाढ़ का नुकसान हो, हमारे किसान भाइयों का जीविका का स्रोत यहाँ खेती है। मैं लगातार 7 वर्षों से बिजनौर विधानसभा में जनता के बीच में हूँ और लगातार हम इस तरीके के कार्य करते हैं। 3 साल पहले हम यहाँ जब बाढ़ आई थी तब भी हम आए थे, रामसाय वाले भी हम गए थे, बल्कि लक्सर वाली रोड पे हम लोगों ने उन्हें बुलाया था क्योंकि जाने का वहाँ कोई संसाधन नहीं था, इतनी ज़्यादा बारिश थी और वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं था। तो अभी त्यौहार आ रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, तीज आ रही है, तो मोदी जी की भी जो मिशन है नारी शक्ति को बढ़ावा देने का, उसका प्रचार प्रसार करना है और माता बहनों को एक उपहार भी इसी उस मुहिम से हम उपहार भेंट कर रहे हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो अंतिम छोर में अंत्योदय, जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जो मिशन है अंत्योदय, मतलब आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, वो हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के उससे हम जन जन तक पहुँच पहुँच तो रहे हैं। लेकिन अभी जो महिलाओं से मैंने बातें की तो वो कह रही थी कि समस्याएं तो बहुत है लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान होता। तो फिलहाल आपने आश्वासन दिया, तो कितनी उम्मीद करें हम? जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, इन लोगों को इन्होंने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि बनाया है, वो इनके कितना भी विचार हैं वो तो यही लोग बता पाएंगे। मैं तो जो भी एक सरकार और जनता के बीच का माध्यम बनने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दाखिया बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता की जो भी समस्या है वो मैं अपने उच्च अधिकारियों और प्रशासन तक। तो जैसे आप इस समय क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है हमारे क्षेत्र की मुख्य 3 समस्या क्या है जो हल होनी चाहिए? सबसे पहली समस्या तो जो खाद्य में है वो सबसे पहली समस्या है बरसात की। और बरसात में जो बाढ़ आती है उससे जो यहाँ फसल है, जो पैदावार है, क्योंकि खाद्य का मुख्य संसाधन, जो जीविका का संसाधन है वो गन्ना है, खेती है। तो वो जब उसमें पानी से तहस नहस और पानी भर जाता है और खराब हो जाती है, तो सबसे बड़ा कारण तो यहाँ बाढ़ का है। जो स्टंट अभी लगे थे वो कच्चे ट्यूब के स्टंट लगे थे, वो नहीं चल पाए। यहाँ पक्के स्टंट है वो लगाने का काम करना चाहिए सरकार को, और हम ये बात जरूर ऊपर रखेंगे। दूसरी समस्या है सड़क की भी समस्या है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा सड़कों का विकास हुआ है। अभी जिले में 2 हाईवे भी जिले में निकले हैं हमारे, और ये अभी पुल भी बना है, जो बालावाली का पुल अभी कुछ साल पहले बना था, तो यहाँ भी जाने का संसाधन नहीं था। पहले जो रेल का पुल था उस पर से हमें आवागमन था इधर से, तो अब जो सड़क है उसका भी यहाँ करना चाहिए। अगर आपको पार्टी आपको मौका देती है जी, तो आप जैसे आप खुद युवा हैं तो युवा की समस्या युवा ही जान सकता है, तो आप क्या करेंगे युवाओं के लिए? आपके मन में क्या है? दरअसल प्रोत्साहन, यहाँ स्टेडियम होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक 10-20 गांव का एक ब्लॉक स्तर पे लाइब्रेरी और स्टेडियम, और युवा उत्साह को प्रोत्साहन करके आगे बढ़ना, और बिजली और सड़क और जो भी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो आम मानस तक और घर घर तक जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन भी नहीं बनी हुई है, तो उनकी पेंशन अब मैं यहाँ 2 लड़के अपने 2 जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ छोड़ूंगा, वो डाटा इकट्ठा करेंगे और हम इनकी वृद्धाओं की पेंशन बात करें। मेरा जो उद्देश्य है वो इस 22 विधानसभा का विकास करना है, गंगा क्षेत्र का विकास करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब भी जिता के भेजती, ये गंगा क्षेत्र ही जिता के भेजता है। यहाँ से इतनी लीड बन के जाती कि हमारा प्रत्याशी अगर कहीं कम भी वोट रह जाते हैं तो वो हारता है। तो पर इन लोगों का एक वनवास चला आ रहा, वो वनवास कब दूर होगा ये परंपरा। सभी आप इतनी गर्मी में सभी मीडिया कर्मी आए, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का, माता बहनें, सभी मेरे बुजुर्ग हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये प्रधान जी हैं
इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ सभा कराई। और मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं प्रत्येक गांव में ये किसान मजदूर चौपाल कराऊं, क्योंकि इसका नाम ही किसान और मजदूर की समस्याओं के लिए भी इसका नाम किसान मजदूर चौपाल। जय हिंद, जय भारत।